हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है। मैं फिटवेल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग पिछले 18 सालों से ना यहाँ पे इसी एरिया में हमारा ये तो नया परिसर है, लेकिन पुराने परिसर में हम लोग पिछले 18 सालों से सेवा दे रहे हैं ना। और यहाँ पे मतलब कि हम लोग का खास ये रहता है, खास कोशिश रहती है हमारी कि गरीब लोगों की मदद की जा सके। ये अस्पताल हम लोग पूरे आज लगभग 18 साल से ऊपर से चला रहे हैं, जिसमें मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर ज्योति 18 सालों से अपनी सेवा दे रहे इस स्थान पर, जिसमें हम लोग स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जरी और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी का ये सारा इलाज होता है। इस नए परिसर में आने से हम लोग को इतना उत्साह मिला है कि और भी जो दूसरे विभाग है उन लोगों की सुविधा हम लोग बढ़ा पाए हैं। इसमें हम लोग नई सुविधा में हम लोग इमरजेंसी सेपरेट कर दिए और एक आईसीयू का विस्तार किए हैं, इससे और लोगों को हम सेवा दे पाए। 18 साल पहले भी मेरी जो फीस थी वो 100 रुपये है और आज भी 100 रुपये और जीवन पर्यंत 100 रुपये ही रहेगा। और ये एक ये शक्ति देता है अंदर से मुझे कि मैं अपने गरीब मरीजों की सेवा कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब के पुराना जहाँ दूध बूथ है नदयानंद के सामने, वहाँ गए एक मरीज के लेके राम इकबाल महतो को, तो बहुत इमरजेंसी सीरियस पीरियड में था। वो पीएमसीएच में अस्थायी रूप से इलाज नहीं हो रही थी, तो हम लोग पटना के 75 वार्ड में काम करते हैं सामाजिक स्तर से मूल विकास का। तो बेचारा का तरफ जो देखे और दर्द जो देखे, तो डॉक्टर साहब का हम लोग हमेशा देखते थे कि डॉक्टर साहब हड्डी विशेषज्ञ, ऑर्थो केयर सेंटर एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर ज्योति कुमारी महिला प्रसूति एक्सपर्ट हैं। तो बगल में होने के नाते मलाही पकड़ी से राम इकबाल महतो को बुला के इलाज करवाया। उसका पैर 3 टुकड़ा था, एकदम आर्थिक रूप से गरीब था बेचारा, चाय दुकान चलाता था, वो खाने पीने के लिए भी उसको नहीं जुटता था, मगर डॉक्टर साहब के योगदान से और सफल ऑपरेशन से वो राम इकबाल महतो आज मलाही पकड़ी में चाय बेच रहा है, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है। ये डॉक्टर साहब कहते हैं। और ऐसे कई सैकड़ों मरीज है जिनको कॉन्सेशन रेट में अच्छे सफलता पूर्वक इलाज में डॉक्टर साहब के हाथ लगा, वो जीवित हो गए। कहते हैं कि भगवान का हाथ जरूर किसी न किसी पे होता है। भगवान को कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवान का शक्ति किसी न किसी में समाया हुआ रहता है, समायोजित रहता है, तब उनका हाथ पड़ने पर वो मरीज जिंदा हो जाता है। ऐसे में सैकड़ों मरीज को, मेरे घर के परिवार से लेके मोहल्ला, गांव, ग्राम, वार्ड तक के इनके हाथों से सफलता पूर्वक इलाज हुआ है, और वो आज जीवित है, धरती पर चल रहे हैं, पैर हाथ भी सही सलामत है। तो इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि आगे जब तक जीवन इनका रहे तब तक सैकड़ों, हजारों, लाखों मरीज का उद्धार होता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे पटना में इस हाईटेक युग में, महंगाई में 100 रुपया फीस मार्केबल बात है। और 100 रुपया फीस तो फीस भी है, मगर हाथ इनका इतना अच्छा है कि हम तो अधिकांश देखे कि जिस मरीज को हम यहाँ भेजते हैं वो 110% सही होके ही आता है। के साथ शुभकामना देने भी आए, मिलने भी आएंगे, और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में डॉक्टर साहब का इसी तरह से उन्नति और प्रगति होती रहेगा। और यह भी आशा करते हैं सामाजिक वर्कर होने के नाते कि जिस तरह से समाज को डॉक्टर साहब ने व्यावसायिकरण से हटकर एक डॉक्टर के रूप में सेवा प्रदान करने का जो काम किया है, आगे भी वैसा ही समाज के तमाम लोगों को, बिहार के किसी कोना से इनके पास जो भी समस्या लेकर आएंगे इनके हॉस्पिटल से संबंधित, ये त्याग, अपना व्यक्तिगत व्यापार को त्याग कर ये सेवा की भावना से उन्हें मदद करने का काम। सर का जितना भी प्रशंसा किया जाए वो बहुत कम होगा, समझे ना। एक सिकदार सर है, और सिकदार साहब के एक उनके क्या कंपाउंडर हैं संजय, और संजय ही हमको परिचय इनका बताए थे कि अगर कम में कहीं इलाज कराना है तो अंजीत सर ही चले जाइए। और बाद में हमको पता चला कि सर मेरे ही परिवार से है। तो हम एक अन्य डॉक्टर के यहाँ देखे कि उनका के यहाँ एक गरीब परिवार का बिल 16